अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं गुल करीम और आप देख रहे हो गुल टाक। नाज़रीन और सामीन, जब रमज़ान आता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, मस्जिदें आबाद हो जाती है, कुरान की तिलावत बढ़ जाती है और लोगों के आपस में मोहब्बत और भाईचारा भी बढ़ जाता है। लेकिन नाज़रीन और सामीन, आज एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या रमज़ान सिर्फ हमारे मामूलात बदलता है या हमारा किरदार भी बदलता है? अगर हम पूरा दिन भूखे और प्यासे रहे लेकिन हमारा ज़ुबान झूठ से न रुके, अगर हम तरावीह पढ़े लेकिन हमारे दिल से किना और बुग़्ज़ ना निकले, तो फिर हमें सोचना होगा कि हम सिर्फ भूखे और प्यासे रह रहे हैं या हम रोज़ा रख रहे हैं। रमज़ान हमें 3 बड़े तब्दीलियाँ देकर आते हैं। नंबर 1 तकवा, नंबर 2 सब्र और बर्दाश्त और नंबर 3 इस्लाह नफ्स। तो सबसे पहले तकवा क्या चीज़ है? तकवा अल्लाह का एहसास। कुरान हमें बताता है कि रोज़े का मकसद या रमज़ान का मकसद तकवा है। ये वो किफियत होता है जो इंसान तन्हाई में भी गुनाह से डरता है। रोज़ा हमें सिखाता है कि जब पानी गिलास में आपके सामने हो फिर भी आप ना पिए, तो हम लोगों से नहीं बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डर रहे हैं। अगर इस रमज़ान के थ्रू हम अल्लाह से डर सीख ले तो हमारी पूरा साल संवर सकता है। दूसरे नंबर पे जो रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम है वो सब्र और बर्दाश्त है। भूख लगती है, प्यास लगती है और तकन रहती है, मगर फिर भी हम सब्र करते हैं। ज़िंदगी भी तो ऐसी है ना, मुश्किलातें आती है, आजमाइशें आती है। रमज़ान हमें मजबूत बना देते। ये महीना हमें सिखाता है कि गुस्सा पी जाना भी इबादत है। तीसरे नंबर पे जो रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम है वो है इस्लाह नफ्स। मेरे अजीज़ों, हम अक्सर दोस्तों की, दूसरों की गलतियां गनवाते हैं, मगर रमज़ान जो है वो हमें आईना दिखाता है। क्या हमारी नमाज़ें वक्त पर है? क्या हमारे मामलात सच्चे हैं? क्या हम किसी का हक नहीं मारते? अगर रमज़ान के बाद भी हमारे आदतें नहीं बदली तो हमें अपने रोज़ों के ऊपर सोच और विचार करना चाहिए। हमें अपने रोज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। रमज़ान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, ये इंसानियत का भी एक मुनज़्ज़म और मुकम्मल सबक है। जब हम इफ्तार करते हैं तो हमें बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके लिए सहरी के लिए भी और अफ्तार के लिए भी कुछ ना हो। आपका और हमारा एक प्लेट खाने का हमारे बख्शिश का ज़रिया हो सकता है। और नाज़रीन, एक मुस्कुराहट भी सदका हुआ करता है। आज इस दौर में हम इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदल देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक लफ्ज़ भी आग लगा देता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि हम नफ़रतें नहीं पिलाएंगे, हम झूठ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने दिल को साफ रखेंगे। नाज़रीन गुल टाक, रमज़ान कुछ दिनों का मेहमान है। पता नहीं अगला रमज़ान हमारा नसीब में होगा भी कि नहीं। आइए आज अहद करते हैं और ये एक पक्का वादा करते हैं कि हम अपने ज़ुबान का हिफाजत करेंगे। हम कुरान और नमाज के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाएंगे। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम माशरे में आसानियाँ पैदा करेंगे। रमज़ान को सिर्फ गुजारना नहीं है बल्कि रमज़ान को अपने ज़िंदगी में उतारना है। यही असल कामयाबी है और यही असल इबादत है और यही है गुल टाक का पैगाम। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबा।